नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी गुप्ता। कैप्शन आपने देख लिया होगा कि शहर में फैल रहा कोरोना और करोड़ों की मशीनें रहीं धूल फांक। जी हाँ, बिल्कुल ठीक। हम इस समय मौजूद हैं जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मांडा यार्ड में, जहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ हाल क्या है। हम आपको बता दें, एक बार पहले आप इन मशीनों पर नज़र लगाएं। सैनिटाइजेशन टैंक JMC एट योर सर्विस, यानी कि आपकी सेवा में जम्मू नगर निगम। यहाँ सैनिटाइजेशन एंड जो इन पर लिखा गया है। अब ये वाहन खड़े हैं मांडा जो यार्ड है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, उसमें। अब मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा मेरी तरफ पीछे घुमाएं और ये दिखाएं। ये मशीन जो है ये पीछे की तरफ, एक ये मशीन आप देखते रहिए। ये जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का कारनामा। ये करोड़ों रुपए खर्च करके सारी मशीनरी लाई गई थी, लेकिन आज ये डिफंक्ट पड़ी हुई है, इनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा मैं आपको और भी दिखाता हूँ। यहाँ पर जो मशीनें हैं, जैसे ये डिसइंफेक्ट यहाँ पर लिखा गया है। ये टैंकी जो ट्रैक्टर के साथ चलाई जाती थी, ये कब इसका इस्तेमाल किया गया? बीते वर्ष जब कोरोना की शुरुआत हुई तो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने धड़ाधड़ इनको ख़रीदा और तब जो लगातार शहर को सैनिटाइज करने का कार्य जो है शुरू कर दिया। लेकिन अब मौजूदा समय में ये पूरी की पूरी मशीनरी जो है यहीं पर खड़ी है और इसका बिल्कुल उपयोग नहीं हो रहा है। हमारे सूत्र बताते हैं कि यहाँ ये मशीनरी कई महीनों से खड़ी है इसी प्रकार, और इसको बिल्कुल उपयोग नहीं किया गया। कारण जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बता सकता है। एक तरफ पूरा शहर कोरोना से त्राही त्राही कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये मशीनें यहाँ पर जो पड़ी हुई हैं जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से, यहाँ पर सभी मशीनें ऐसे बेकार खड़ी की गई हैं। इसके साथ ही मैं आपको दिखाता हूँ, ये सामने जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का ये है जो रोड वैक्यूम स्वीपर मशीन। रोड वैक्यूम स्वीपर मशीन आपने बीते वर्ष 26 जनवरी को इस मशीन को देखा होगा। उसके बाद ये यहीं खड़ी है। करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से ये मशीन आई है और ये जो है रोड को साफ़ करती है, सक करते हुए कचरा उठाती है। लेकिन करीब 1 साल से ये मशीन भी यहीं पे खड़ी है। इसके साथ यहाँ पर और ऐसी बहुत सी मशीनें हैं जो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन तक खरीदी तो जनता के लिए गई, लेकिन उन मशीनों का आज तक बिल्कुल उपयोग नहीं किया गया और उसे मांडा यार्ड में यहाँ ला के खड़ा कर दिया गया। इन मशीनों में करोड़ों रुपए खर्च किया गया है। यहाँ पर आप बहुत से वाहन देखेंगे जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के। सामने है जम्मू म्यूनसिपल का रिफ्यूज़ कंपैक्टर, वो सामने खड़ा है, उसका भी उपयोग नहीं हो रहा। अगर किसी शहरवासी ने, जहाँ किसी ने भी इन मशीनों को रोड पर देखा है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि हाँ, आपने इन मशीनों को कब देखा था और कहाँ पे देखा था। लेकिन अगर नहीं देखा है तो कमेंट करके अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा कि आखिर इस मशीनरी को खरीदने का क्या औचित्य था, क्यों जनता का पैसा जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन द्वारा बर्बाद किया गया। इन मशीनों को आज शहर में कहीं पर भी सैनिटाइजेशन कार्य नहीं किया जा रहा है, क्योंकि हमारी जो कमिश्नर साहिबा थी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि जी सैनिटाइजेशन हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इसमें केमिकल होते हैं और ये लोगों की सेहत पर बुरा असर डाल सकते हैं। तो क्या बीते वर्ष लोगों की सेहत पर बुरा असर नहीं पड़ा था जब आपने पूरे शहर की सड़कों को इन मशीनों से धो दिया था? आज हर कोई अपनी जेब में, ये आप मेरे हाथ में दे सकते हैं, सैनिटाइजर है, हर कोई अपनी जेब में से लेकर घूम रहा है। क्या इसमें केमिकल नहीं है? अगर इसका उपयोग करने से हमारे हाथ साफ हो सकते हैं, हम कोरोना वायरस से बच सकते हैं, तो क्या इस केमिकल से हमें, हमारी सेहत को नुकसान है? कहीं ना कहीं अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन द्वारा इन करोड़ों रुपए को खर्च करके, ये एक सामने रोड क्लीनर, ये सामने भी एक खड़ा है जो छोटे स्तर का है, इसका भी उपयोग नहीं किया जा रहा है। कुछ मशीनरी यहाँ पर खड़ी है और कुछ जीवल में खड़ी की गई है म्यूनसिपल। अब ये एक मशीन ये ख़राब पड़ी हुई है, इसका आधा हिस्सा वहाँ पर है
और ये सैनिटाइजेशन के लिए मशीन आई थी। इसको ये आधा हिस्सा यहाँ खड़ा किया और आधा हिस्सा वहाँ टूटा हुआ इसका पड़ा हुआ है। कोई मरम्मत कार्य नहीं किया गया, इसको नहीं चलाया गया। इसके साथ और भी आपको दिखाएंगे, यहाँ सैनिटाइजेशन के लिए जो टंकियाँ लाई गई वहाँ ऐसे ही फेंकी हुई हैं, ऐसे ही खड़ी की गई हैं। सिर्फ उपयोग हो रहा है तो जेसीबी मशीनों का, टिप्पर्स का। इसके अलावा जितनी भी मशीनरी जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इस जाड़ में पड़ी है वो साल में एक ही बार उसका उपयोग होता है। जो बड़ी मशीनें आपको हमने दिखाई, रोड कंपैक्टर थे जो रोड साफ़ करने के लिए, उनका उपयोग प्रदर्शनी के तौर पे किया जाता है। 26 जनवरी 15 अगस्त की परेड में दिखाया जाता है कि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो कि स्मार्ट सिटी बनाने का दावा करता है, वो उसके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर किस काम का? इस जाड़ में खड़ा करने के लिए। इस जाड़ में उन मशीनों को धूल चटाई जा रही है। जनता का करोड़ों रुपया आज ये जहाँ पे धूल फाँक रहा है, लेकिन इस पर ना तो कोई अधिकारी बोल रहा है, ना कोई राजनेता बोल रहा है, और ना ही म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के वो कोई पार्षद इस पर सवालिया निशान लगाता है, और ना ही मेयर डिप्टी मेयर को इन सब की सुध है। आखिर किया जा रहा है। आज पूरा शहर कोरोना से त्राही कर रहा है, हर जगह से तो ये मशीनें आपने देखा, हमने आपको बताया है किस प्रकार से आज सिर्फ इन मशीनों का उपयोग सिर्फ उन्हीं जगहों पे किया जा रहा है जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, लेकिन वहाँ पर भी इन मशीनों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। वहाँ भी निगम का एक कर्मी कंधे पे मशीन उठा के जाता है और हल्का फुल्का सैनिटाइजेशन करके आई वॉश करके लौट रहा है। कहीं पर भी इन मशीनों का उपयोग नहीं किया जा रहा है। तो फिर इन मशीनों को रखा क्यों गया है, किसके लिए रखा गया है? सवाल जनता पूछ रही है, और इन सवालों के जवाब निगम के उन सभी लोगों को देने हैं जो कुर्सियों पर बैठे हैं, जिनका दायित्व बनता है कि वो इन सवालों का जवाब दें। इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि जनता के पैसे की बर्बादी कर दी गई है। अब उसकी भरपाई कौन करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। और इस पर सभी को, पार्षदों को, मेयर, डिप्टी मेयर, सभी को इस पर आवाज़ उठानी चाहिए कि आखिर ये क्यों मशीनों की बर्बादी की जा रही है, क्यों इनका उपयोग जो है जनता को सुविधा देने के लिए नहीं किया जा रहा है। सवाल और भी हैं, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। मैं अश्विनी गुप्ता, कैमरामैन निंदर शर्मा के साथ JK अपडेट से। CBSE एफिलिएटेड KLM इंटरनेशनल स्कूल पठानकोट 1st से 12th तक के एडमिशन शुरू। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल पैकेज का सुनहरी मौका। KLM इंटरनेशनल स्कूल पठानकोट, मोबाइल नंबर 9216504779। JK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.